के लिए पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। लंबा प्रयास करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि जनसुराज बढ़ता जा रहा है। इस हॉल में 1000-1200 लोगों को देखकर आपको वो विश्वास लग रहा है। कुछ पुराने जुड़े हुए साथियों को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भैया ये तो हम आए थे पहले, अब तो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे भाई 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो 1 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़े हुए होंगे। आपने कहा बिहार में लोगों को लगता है कि गांधी मैदान में जो लोग अगर भर जाए तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक सफलता नहीं है। अगर पूरा गांधी मैदान आप भर दीजिएगा तो उसमें 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकता है। लोग चाहे जितना दावा कर लें, उसको सेंटीमीटर से जोड़िएगा, अगर गुणा भाग कीजिएगा, 4-4.5 लोग से ज्यादा, 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी गांधी मैदान में नहीं भर सकता है, नहीं भर सकता है। उसकी क्षमता ही 4.5 लाख की है। ऊपर से अगर रोड सब जोड़ दीजिएगा तब भी गांधी मैदान भी भरा जाएगा, लेकिन उसका भी एक समय है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तय ये हुआ है कि 2 तारीख को दल गांधी मैदान में नहीं बनेगा। पिछली जो बैठक हुई, सभी साथियों ने ये कहा कि जनसुराज अभियान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ आकर एक अधिवेशन करके पहले दल को बनाएं, दल के संविधान का निर्माण करें, दल के नेता का चुनाव करें, और 2 अक्टूबर को ही आपको वो दिन भी बताएंगे कि किस दिन गांधी मैदान को भरा जाएगा। तो इन दोनों चीज में फर्क ध्यान रखिए, नहीं तो 2 तारीख को आइएगा अपने यहां से तो कहेगा हम तो सोचे थे गांधी मैदान भरेगा, ये आज ये अधिवेशन हुआ। क्योंकि दल बनाने को लेकर जो बात हमने कही है कि दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, दल वो लोग बनाएंगे जो पूरे बिहार में घूमने के दौरान लोगों से जो परिचय हुआ, लोग मिले, कहे कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए। और उस विकल्प को बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अभी कार्यवाहक समितियों में कोई ना कोई जगह दी गई है। उसमें आप भी शामिल हैं। कोई जिला कमेटी का मेंबर है, कोई ब्लॉक कमेटी का मेंबर है, कोई पंचायत के स्तर पर है, कोई यूथ क्लब चला रहा है, कोई वाहिनी का सदस्य है, कोई विचार मंच का सदस्य है। तो कुल जो ये 1.5 लाख लोग पदाधिकारी पूरे बिहार में हैं अभी, इसको ध्यान रखिए। 1.5 लाख पदाधिकारी अभी बिहार में जनसुराज से जुड़े हुए हैं और उनके साथ 1 करोड़ लोगों को संयोजित समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप में से कई साथियों को लगता होगा, जब आप गांव में जाते हैं किसी को समझाने कि जनसुराज में जुड़ो, 5 आदमी मिलेगा तो 2 आदमी कहता हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। आप उससे नहीं मिले हो, कह रहा हम पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा, क्योंकि जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है उसको भी नहीं पता है कि दूसरा कौन जुड़ा हुआ है। कई लोगों को हमारे साथियों ने कहा कि अभी नीचे संगठन में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है और इस बात का मुझे एहसास है। लेकिन आप में से जितने लोग यहाँ राजनीति करते रहे या राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, 2 बरस में पूरे बिहार के स्तर पर कोई दल बन जाए, इतने प्रभावी तरीके से बन जाए, उसमें 1-1.5 लाख पदाधिकारी बन जाए, 1 करोड़ लोग जुड़ जाए, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब जिसको आधा विश्वास हुआ उसको बता दें कि भाजपा जो यहां देश की बहुत बड़ा दल होने का भाजपा वाले दावा करते हैं, उनका आधिकारिक तौर पर 60 लाख मेंबर होने का वो दावा करते हैं बिहार में। 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में हिम्मत नहीं कर पाया है 243 सीट चुनाव लड़ने का। जनसुराज ने घोषणा की है 242 नहीं, 243 सीट, 243 सीट लड़ा जाएगा। जो बात कहे हैं उससे डिगेंगे नहीं, 1 कदम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, 4, 5, 10, 20, 25 एमएलए बनाने नहीं आए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब पदयात्रा शुरू किए, आप में से कई साथियों ने सुना होगा, अरे भाई कितना दिन टिकेंगे, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, ये तो अलग अलग दल को चलाते हैं, देखते हैं। आज 2 बरस के बाद लोग यही कह रहे, ना भाई बात तो आदमी ठीक कह रहा है, अभी जुड़ नहीं रहा।
लेकिन बात तो ठीक कह रहा है। कुछ लोग हमको आ कहता है भैया भविष्य आप ही का है, 2025 में हो चाहे नहीं 2030 में जरूर बनेगा। लोग गुनागणित कर रहा है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहां जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MOI समीकरण है, ए भाई यहां पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ है तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है, तीसरे नंबर पर। कहा गया MOI समीकरण? लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहां नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई। इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। हमने पीछे एक और बात कही कि जन स्वराज हर गांव में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जन स्वराज में रहेगी। जन स्वराज को बनाने वाले में भी अपने मिट्टी के सम्मान के लिए पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार।